ओम शांति। आज 8 सितंबर 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। बाबा कहते हैं, जो आपसे ज्ञान में होशियार हैं उनको फॉलो करना है और उनका रिगार्ड भी रखना है। प्रश्न है, सतयुग में कोई भी भक्ति के रस्म रिवाज नहीं होती है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं, सुख में भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता, यानी भक्ति समाप्त हो जाती, छूट जाती। जब है ही ज्ञान के प्रारब्ध का समय, तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या है। वहाँ यह कोई भी रस्म नहीं हो सकते हैं। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानुवाच। अब बाबा बैठ बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया, जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई यह ज्ञान सिखला नहीं सकता। वह भी भक्ति ही सिखलाते हैं। ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो, जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ समझते हो। बाबा ने कहा, दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है। वहाँ भी राजयोग की तपस्या में बैठे हैं। जगत अम्बा भी है, प्रजा पिता भी है, कुमारी कन्या अधर कुमारी भी है। बाबा राजयोग सिखला रहे हैं। ऊपर में राजाई के चित्र भी खड़े हैं। बाबा कोई भक्ति नहीं सिखलाते, भक्ति ही उनकी करते हैं जो सिखला कर गए हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि कौन राजयोग सिखलाकर राजाई स्थापन करके गए हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो, भक्ति अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक, और कोई नहीं सुना सकता। बाबा ने कहा, और जो भी सत्संग हैं उनमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखला सकता। भले अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसे कोई नहीं कहता कि मैं सबका परम पिता ज्ञान का सागर हूँ। उनको कोई परम पिता तो कहते ही नहीं। वो तो जानते ही हैं, ये तो जानते ही हैं कि परम पिता पतित पावन है। बाबा कहते हैं, ये पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी तरह से रखनी हैं। मनुष्य कहते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो भक्ति को छोड़ देते हैं, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति को छोड़ना ही है, छूटना ही है। ऐसे नहीं, जब भक्ति में जाते हैं तो उस समय ये मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान को छोड़ रहे हैं। नहीं, बाबा ने कहा, वह तो ऑटोमेटिकली रावण राज्य में आ जाते हैं। तो ज्ञान के जो प्रारब्ध है वो ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। और जैसे ही रावण राज्य आता है तो भक्ति ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं।
इस समय बाबा आया है भक्ति का फल अर्थात सद्गति देने, राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहते ये है पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है। हमको राजाई चाहिए नई दुनिया में। ये राजयोग का ज्ञान है और ज्ञान सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा शिव है। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम राजयोग का ज्ञान लेकर नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग को सद्गति और नरक को दुर्गति कहा जाता है। बाबा कहते बाकी जो ये ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे, तो सतयुग की राजधानी में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि सतयुग में बहुत थोड़े होंगे और कलयुग अंत में जो इतने अनेक मनुष्य हैं वह जरूर परम धाम में होंगे, गुम नहीं हो जाते। सब आत्माएं घर चली जाती हैं। ये सृष्टि रूपी नाटक अभी पूरा होता है। बाबा कहते तुमने अनेक बार यह चक्र लगाया है। ब्राह्मण बाबा ने कहा बनते जाते हैं, जो जो ज्ञान सुनते जाते हैं। 16,108 की माला है। सतयुग में तो बहुत नहीं होंगे। सतयुग का मॉडल रूप भी दिखलाते हैं ना। बड़ी चीज का मॉडल छोटा होता है। जैसे सोने के द्वारिका दिखलाते हैं। कहा जाता द्वारिका में श्री कृष्ण का राज्य था। अब द्वारिका में कहेंगे व दिल्ली में कहेंगे। जमुना का कंठा तो यहाँ दिल्ली में है, वहाँ तो सागर है। ये तो बच्चे समझते हैं जमुना का कंठा था राजधानी, द्वारिका राजधानी नहीं है। दिल्ली मशहूर है, जमुना नदी भी चाहिए, जमुना की महिमा है। बाबा कहते परिस्तान दिल्ली को कहा जाता है, बड़ी गद्दी दिल्ली ही होगी। अब तो बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग खलास हो, ज्ञान मार्ग होता है। ये दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं आगे चलकर तुमको सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन कितना पास होते हैं। स्कूल में भी मालूम पड़ता है फलाने फलाने इतने नंबर से पास हुए, अभी दूसरे क्लास में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये क्लास तो बड़ा है ना, बेहद का क्लास है। सेंटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी तरह लेंगे। 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं है। देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, अब सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा बुद्धि योग मेरे से लगाओ तो सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम पवित्र दुनिया में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो व लिटरेचर छपाते हो तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने इस सहज राजयोग के ज्ञान से पिछले जन्म में यह पुरुषार्थ किया है। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे, प्रजा भी तो बनते हैं ना। अज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं इनकी। अब तुम समझते हो वो लोग पूजा करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही देखते रहते, ज्ञान कुछ भी नहीं है। लोग समझते हैं भक्ति के बिना भगवान ही नहीं मिलेगा,
तुम किसको कहते हो भगवान आया हुआ है, तो तुम पर हंसते हैं। भगवान तो आएगा कलयुग के अंत में, अभी कहाँ से आया। कलयुग के अंत में भी क्यों कहते हैं, ये भी नहीं समझते। वो तो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। मनुष्यों को जो आता है सो बोल देते हैं बिना समझ के। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए हो। मैं आता हूँ और तुम्हें समझदार बनाता हूँ। बाबा को सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्ति बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, भक्ति की चमक कितनी है। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे तो आवाज़ ज़रूर होगा, गीत गाएंगे, ढोलक चिमटा बजाएंगे, डांस भी करेंगे। यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी नहीं पसंद करते। आगे चलकर शायद बाबा कहता है यह भी बंद हो जाए। बाबा ने कहा मैं तुम्हें इन गीतों आदि का सब सार समझाता हूँ, तुम अर्थ जानते हो। बाप कहते हैं अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना है। जो होशियार हैं इस पढ़ाई में, ज्ञानी योगी हैं, उनको फॉलो करना है। बड़े की बड़ी इज्जत होती है, प्रेसिडेंट की ज़रूर ज़्यादा इज्जत होगी। हर एक के नंबर वार इज्जत होती, एक दो का रिगार्ड तो रखेंगे ना। बैरिस्टर में भी नंबर वार होते हैं, है ना। वहाँ भी बाबा ने कहा हर डिपार्टमेंट में नंबर वार होते हैं। सभी एक दूसरे का, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखते हैं। बाप कहते हैं हमसे होशियार हैं तो रिगार्ड रखना चाहिए। सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन ख्यालात रहते हैं। बाबा आए हैं सतो प्रधान बनाने, पतित पावन बाबा ही है। बाबा कहते पानी की गंगा पतित पावनी नहीं है, परमात्मा ही पतित पावन है। उनको ही याद करना है तो पावन बन जाएंगे। बाप कहते तुमको खुशी रहती है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं और कोई समझ ना सके। स्वदर्शन चक्रधारी तो इसका अर्थ तुम समझेंगे। नया कोई होगा तो वो मूंझ जाएगा। बाबा हमें इसका अर्थ बतलाते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ क्या है। बाबा ने कहा अपने 5 स्वरूपों को याद करना या अपने 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में फिराना, याद करना कि हमने 84 जन्म कैसे कैसे लिए। सतयुग में हम क्या थे, त्रेता में क्या थे, द्वापर में क्या थे, और अब कलयुग में कितने जन्म हुए, और अभी क्या बने हैं, फिर क्या बनेंगे। ऐसे बाबा ने कहा चक्र फिराना, इसको कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी। अभी तुम्हें नॉलेज मिली है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाले हैं। बाबा ने कहा अभी बाबा कहते किसके समझ में थोड़े ही आता है इतनी गहरी बातें। ब्राह्मणों की ही कलम लगनी है तो बच्चों को समझाया गया ज्ञान अलग चीज़ है, भक्ति
अलग चीज़ है। ज्ञान से सद्गति होती है और भक्ति से गिरती कला में जाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ घर चली जाएगी। सबको संदेश देते रहो तो बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, जो पढ़ाई में होशियार हैं, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी तरह समझना व समझाना है। इसी खुशी में रहना है कि हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। वरदान दिया बाबा ने, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे किसी का रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ, हर रोल साक्षी दृष्टा होकर देखो, डिटैच होकर देखो। हर एक आत्मा का रोल एक रस अवस्था हो, परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। स्लोगन है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। बाबा कहते हैं, दृढ़ निश्चय से, दृढ़ विश्वास से अपने भाग्य को निश्चित कर दो कि मेरा भाग्य इतना ऊंचा है, बहुत ऊंचा है ना। ऐसे निश्चित कर दो तो बाबा ने कहा, सदा निश्चिंत रहेंगे। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है। तो ऐसे बाबा ने कहा, अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखो, निश्चय रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।